25वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। 7वें अध्याय पहले स्कंद की। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यायानाय चासकृत्। तथा इस प्रकार अयम च अवतारः ते भुवः भार जिहीर्षया भार दूर करने के स्वनाम च अनन्य भावानाम स्वानाम स्वानाम मतलब मित्रों का च अनन्य भावानाम। तो ये अर्जुन क्योंकि मित्र है इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मित्रों का भी और अनन्य भावानाम। अनन्य यहाँ पर अर्जुन अब ये बता रहे कि कुछ तो आपके अनन्य भक्त भी हैं और एक हम हैं, थोड़ा फ्रेंडशिप भी है आपसे। अनुध्यानाय च असकृत। तो किस लिए आप अवतार लेते हैं कि आपके जो मित्र हैं और अनन्य भक्त हैं वो लोग याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए करेंगे क्या। अब हमारे कई लोगों का ये नियम होता है कि प्रतिदिन भागवत पढ़ते हैं, प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ते हैं, प्रतिदिन। तो भगवान का अवतार का एक बहुत ही विशिष्ट कारण यहाँ पर बताया। आप में से कोई अगर देखेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता में ये श्लोक आता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में ये वर्णन आता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। क्या? दो कारणों से। परित्राणाय साधूनां, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं राक्षसों को मारने के लिए, लेकिन भगवान अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं लेते। राक्षस तो साइड इफेक्ट में मर जाते। मतलब कि भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, भक्तों का, साधुओं का उद्धार करना चाहते हैं, और बाई साइड में फिर इनका मर्डर करना पड़ जाता है। तो बस, तो परित्राणाय साधु नाम जो है ये भगवान का सबसे पहला कारण है। और राक्षसों को मारने का ये दूसरा प्रमुख कारण तो यही है। क्या है? अपने मित्रों, विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो अनन्य भक्तों को क्या लाभ पहुंचाते हैं? अनन्य भक्तों, यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं, जो टीका में कहते हैं भगवान अपने अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए, क्या लाभ पहुंचाने के लिए, ये लाभ नहीं कि अ, भक्तों को बड़ी जरूरत है भाई, जो लोग, अब भगवान पार्शियल है तो भगवान जो है अपने भक्तों को जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए आते हैं। भगवान जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं आते, क्योंकि भगवान भक्त को जरूरत पूरा करवाने के लिए तो और भी तरीके से करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि भाई प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए, तो ये श्रीमद् भागवतम और ऊंचा सिद्धांत दे रहा है। प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान नहीं प्रकट हुए, क्योंकि प्रहलाद महाराज की रक्षा तो भगवान भूकंप ले आ देंगे, हिरण्यकशिपु उसमें चला जाएगा, उस तरह से भी की जा सकती। लेकिन भगवान खुद प्रकट क्यों होते? भगवान खुद क्यों प्रकट होते हैं? वैसे तो प्रकट होने का भगवान को आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से ऐसे कि अ, जैसे देश का जो प्रधानमंत्री है उसने एक योजना बनाई है, उससे बहुत सारे लोगों का
दवाई हो रही है, आयुष्मान योजना है। तो लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी की बहुत कृपा है। लेकिन जब उनके किसी क्लोज व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो वो स्वयं आते हैं। उसी तरह से भगवान इसलिए नहीं आते कि भक्त को तबीयत ठीक ठीक करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान तो प्रकट हो रहे हैं किस लिए, यहाँ पर ऊंचा सिद्धांत बता रहे हैं कि अपने अनन्य भक्तों के लीला क्या पढ़ेंगे ये लोग, लीलाएं कुछ स्मरण करेंगे, क्या लीलाएं स्मरण करेंगे, उसके लिए भगवान आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य, इसी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित हैं। वे सबों के लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सबों के पिता है, उनका पिता कोई नहीं हो सकता और न कोई उनका पुत्र बन सकता। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी कोई प्रयोजन से कोई प्रयोजन नहीं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं। अतएव भक्ति में इनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है। इसके बाद एक दूसरे इस पर इंगित कर रहे हैं, तो हम उसी पॉइंट को थोड़ा और इलाबरेट करते हैं कि भगवान अपने अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो अनन्य भक्त कौन है? बड़ा प्रश्न आता है कि अनन्य भक्त कौन होता है। अनन्य भक्त वो कौन है? वो है जो कि किसी भी चीज के लिए कृष्ण के अलावा अन्य किसी के पास नहीं जाता। कृष्ण या कृष्ण के भक्त, ये कृष्ण बस, कृष्ण ही है उसके लिए, ये अनन्य भक्त। तो हर चीज के लिए अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषः परम। तो संसार का भार हटाने के लिए भगवान आते हैं। और फिर अपने मित्रों और विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले लोग जो रहते हैं, ऐसे भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। कौन सा लाभ? ये लाभ नहीं कि भाई भक्तों को रक्षा चाहिए या फिर भक्तों को बचाने के लिए। वो जो अनन्य भक्त हैं उनको तो भगवान की कृपा से ही वो केवल इच्छा मात्र से ही भगवान बच जाएंगे, भगवान को ये भक्त बच जाएंगे। भगवान को पर्सनली आने की भगवान को पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति सृष्टि का पूरा संरचना, पूरा सृष्टि का संचालन कारणों दशाएं के क्यों केवल सांस लेकर के कर रहे हैं, केवल सांस लेकर के कर रहे हैं, ऐसे भगवान केवल सांस लेकर के जब भगवान किसी ऐसे सृष्टि का निर्वाह कर पा रहे, तो केवल सांस लेके किसी जब सृष्टि का पूरे निर्वाह कर ले रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का कर ले रहे हैं, तो भक्त की समस्या को सुलझाने के लिए, भक्त के जीवन में जो कष्ट है उसको सुलझाने के लिए भगवान को पर्सनली थोड़ी आना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं फिर? भगवान इसलिए पर्सनली आते हैं कि भक्त लोग आगे चल के याद करेंगे, पढ़ेंगे, सुनाएंगे कि ऐसे ऐसे थे हमारे राम जी, ऐसे ऐसे कृष्ण आए थे, एक बार एक गोपी को ही बांध दिया। एक बार एक गोपी भगवान को बांधना चाहती थी, तो भगवान बंध ही नहीं रहे थे। बार बार ट्राई कर रहे थे, बंधने का बंध ही नहीं रहते। यशोदा मैया नहीं, कोई और। तो भगवान ने कहा कि रुको मैं बताता हूँ कैसे बांधना है ना। फिर भगवान रस्सी लेते और उस गोपी को बांध के सिखाते हैं कि देखो ऐसे बांधा जाएगा ना। तो उसके बाद उस गोपी को बांध के भगवान चले जाते। एक बार ऐसे ही राधा रानी के साथ भी भगवान करते हैं। राधा रानी भी कहते हैं कि अब तुम 4 बजे का टाइम दिए थे, तुम नहीं आए, तो इसलिए
अब तुमको पनिशमेंट मिलेगी कि तुम यहाँ पे रहो, मैं जा। तो राधा रानी भी एक बार उनको बांधना चाहती, तो भगवान ने, ये बांध रही थी लेकिन बांध नहीं पा रही थी। तो ये भी जो लीला हुई है राधा रानी के द्वारा कृष्ण को बांधने की, ये भी लीला उसी दामोदर महीने में हुई। लेकिन इसमें भगवान राधा रानी को बांध करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए भगवान आ रहे हैं। वो अवतार ये ले रहे हैं एडवर्टाइजमेंट ही करने के लिए। भगवान बस ये बता रहे हैं कि भक्त लोग एडवर्टाइजमेंट से भी ज्यादा यही पढ़ना और सुनना, इसी से उनका आनंद है भक्तों का। भगवान की लीलाएं ही भक्तों का आनंद है, इसलिए वो इसको करते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। किमिदं स्वित कुतो वेति देव देव न वेदम्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम्। किम इदं श्रुत कुतः इति देव देव न वेद्मि अहम सर्वतः मुखम आयाति तेजः परम दारुणम्। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये किसको वो बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अश्वत्थामा के द्वारा जिस ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा गया है उसको बोल। जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, यही मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंगा सखा होने होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। तो एक दिन एक भक्त मुझे प्रश्न पूछ रहे थे, मैं वृंदावन में जब लेक्चर ले रहा था तो एक भक्त ने मुझसे प्रश्न पूछा था, प्रभु जी, आ, भक्ति को इंटेंस करने के लिए क्या करना, भक्ति के कार्यों को और डीप बनाने के लिए क्या करना? तो सबसे अच्छा तरीका है दो चीजें। एक तो ऑलवेज फील ग्रेटफुल, ऑलवेज बी प्रेयर। दो तरीके। ऑलवेज बी ग्रेटफुल दैट वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दीज थिंग्स to be in our life, and always be prayerful. Oh Krishna, please help me to maintain my confidence. इसलिए प्रभुपाद भी ये कह रहे हैं कि इसलिए श्री प्रभुपाद एक दिन ये एक लेक्चर है, ये वो कहते हैं व्हाट यू कैन गिव टू कृष्णा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं व्हाट यू कैन गिव टू कृष्णा। श्रील प्रभुपाद इज सेइंग, ये वीडियो मुझे नहीं मिला लेकिन तो दिस इज ए, ये तो ये एक है कृष्णा हैज एवरीथिंग या रियल थिंग इज भक्ति। हाँ तो ये अभी तो मुझे नहीं मिला। तो ये अभी नहीं आ रहा। रियल थिंग इज भक्ति।
हाँ ये है, रियल थिंग इज भक्ति। आपको मैं जैसे ये आपको सुनाई दे रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा है ये, एक मिनट। You can offer to Krishna. Everything belongs to Krishna. But you are God. What is your value? And what is the value of your things? It is nothing. Therefore, the real thing is bhaktya. Real thing is your feeling. Krishna, kindly take it. I have no qualification. I am most rotten, fallen. Lord, we think for peace. This will be accepted. Don't be puffed. Let's be careful. You are dealing with Krishna. That is my request. Thank you very much. हाँ तो देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो में भक्त्या प्रैक्टिस, रियल थिंग इज भक्ति। तो प्रभुपाद इज सेइंग दिस। तो यहाँ पर भगवान के समक्ष, भगवान की कोई भी सेवा हम करने जाते हैं, तब ये जो दो चीजें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण। और दो ये हर बार हम मैं भी नहीं करता हूँ, और इसको ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि कृतज्ञ अनुभव करना कि हमें ये सब मिल रहा है, ये सब करने का अवसर मिल रहा है। और दूसरा ये प्रार्थना पूर्ण रहना कि भगवान इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, ये जो मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट कीजिए। बस ये जो मैं देना चाहता हूँ आपको, ये एक्सेप्ट आप कर लीजिए, बस इतना। और क्या नहीं? यही मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। तो पहले बता रहे कि भगवान के कितने गुण हैं, ये सब बता रहे। जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए, सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। तो भगवान को प्रार्थना के साथ जो है इसको हमको कहना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि प्लीज आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। उसी तरह से जब हम माला करते हैं, जब हम भक्ति की कोई भी कार्य करते हैं, तो उनको कृतज्ञता से और प्रार्थना से हमको करना चाहिए। अब आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी में सब कुछ होता है तो अलग बात है, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि बहुत कृतज्ञता से और भक्ति से करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमें तुरंत ही सतोगुण में ला देगा, और स्पिरिचुअल चीजें फिर मैकेनिकल होने से हम बच जाएंगे। श्री भगवान वाच, वेत्थेदं प्रोणपुत्रस्य ब्राह्मस्त्रं प्रदर्शितम्, नैवासौ वेद संहारम प्राणबाध उपस्थिते। भगवान ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो, यह द्रोण के पुत्र का कार्य। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, और वह यह नहीं जानता कि उसकी चकाचौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तो उसको ये पता भी नहीं है कि ब्रह्मास्त्र को कैसे ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर शिल प्रभुपाद आणविक अस्त्र इसलिए बोल रहे हैं कि लोग इसकी पावर को समझ पाएंगे। वैसे एटम बम से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है ब्रह्मास्त्र, और रेगुलेटेड होता है, मतलब जो चाहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं होगा कि ब्रह्मास्त्र चल गया अब हमको भी नहीं मालूम क्या करेंगे। तो ये रेगुलेटेड होता है। जैसे उसकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं आजकल के जो वैज्ञानिक लोग हैं, न्यूक्लियर बम की। ठीक है। तो भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण पुत्र का कार्य है। तो भगवान को तो स्वयं पता चल गया तुरंत कि अरे ब्रह्मास्त्र चला दिया इस। ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है। इसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है,
और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। यह परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है, और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता। अब लेकिन ये भी ये कह रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं, आप सब लोग ध्यान दीजिए। सभी लोग ध्यान दीजिए, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान मतलब ब्रह्मास्त्र इत्यादि जो अस्त्र शस्त्र का विज्ञान है, ये सब क्या है, भौतिक। लोगों को लगता है कि ये आध्यात्मिक नहीं। तो आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानने की आवश्यकता है कि हाउ ओनली साउंड कैन इनिशिएट अ कोई चीज को, केवल साउंड से कैसे इन्वोक किया जा सकता है। तो और भी अधिक सूक्ष्म मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को इस किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले मैं ये कोई मुझे दिखा रहा था, और ये मतलब मैं वही कहीं पर ये जो स्टार्ट हो गई कार बनना। तो ये जो है कार बनाने में कुछ हर 1 मिनट पे एक कार निकाल देते हैं। 1 मिनट में एक कार बन के तैयार हो जाती है, हर 1 मिनट में। वो कैसे करते हैं, ये कार जो है अ, एक असेंबली लाइन करके बनाया हुआ है। बस उसमें बस लिखना होता है, लिख दिया जाएगा भाई टाटा इंडिका कार। बस वो बना करके नीचे अगले 1 मिनट में निकाल करके बाहर कर, फिर बस उसमें लिख देना है कि ये, उसमें अंदर सब कुछ हो जाएगा। तो एक तरह से ये भी तो परमाणु बम के जैसे ही है। परमाणु बम में बोल दिया जाता है कि भाई ये ब्रह्मास्त्र मतलब आह्वान किया और वो चीज बम हो गया। उसी तरह से ये जो मंत्र हैं ये भी इसी तरह से थे, वो मंत्र बस वो बोलते थे। जैसे ये जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन है, उसमें कोई बस इंस्ट्रक्शन दे दे कि भाई वी नीड 30 नैनो कार, टाटा नैनो, बस इतना बस। मंत्र इसका ये है, 30 नैनो कार, इसमें फीड कर दे, काउंट 30 नैनो ऐसे। थोड़ी देर बाद मान लीजिए 1-2 घंटे में एक एक हर 1 मिनट पे एक एक नैनो नैनो निकल देती 30 कार लेकर के कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए 1 घंटे उसका प्रोसेसिंग का जो भी चीज लगेगी, और फिर 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे, 2 घंटे मान लो उसको स्टार्टिंग में लगा, 3 घंटे के अंदर 30 नैनो कार बन के निकल जाती। तो शुरू कैसे हुआ, बस एक सूक्ष्म शब्द से, 30 नैनो कार सेलेक्ट करना है वहां पे। तो मतलब ये ब्रह्मास्त्र का सिद्धांत जो है ये भी ऐसे ही सूक्ष्म मंत्र बढ़ दिया और उससे हो गए। तो जो और भी अधिक सूक्ष्म है, लेकिन आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो इससे भी सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। यह पूर्ण ज्ञान था, लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोण पुत्र यह नहीं जानता था किस प्रकार उसे लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर उसका व्यवहार किया तो क्या, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी, और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। तो ये है, इसको भी दंडित तो होना ही था। अगला श्लोक पढ़ते हैं। न ह्यस्यान्यतमं
किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यस्त्रेत्य उन्मद्धं नस्त्रोग्यो ह्यस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। ये अर्जुन को बोल दिया भगवान ने। परमाणु ब्रह्मों के प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। तो ऐसा जान पड़ता है कि जो व्यक्ति ठेका है उसको वो तो कंट्रोल कर सकता है ना, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसको भी दूसरा ब्रह्मास्त्र ही चलाना। तू तो वाचा श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्टापसस्पस्तं परिक्रम्य बाह्यम बाह्यास्त्रम संधरे। श्री सुद गोस्वामी ने कहा, भगवान ने यह सुनकर अर्जुन सिंह ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र में समस्त बाह्य अंतरिक्ष लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर दिया। ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ना कि यहाँ पे एटम बम से ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली। इट इज लाइक दो सूर्य एक साथ लड़ जाए, टकराव हो जाए। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत इतना पावरफुल है ब्रह्मास्त्र। अतएव इसकी तुलना प्रलयकारी ऊष्मा से की गई है। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती। तीन लोक हैं ब्रह्मांड के, ऊर्ध्व अधो और मध्य के लोग। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। तो ऊपर के लोग जो है वो भी डरने लगे कि बहुत ऊष्मा हो गई। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तो अर्जुन ने क्या किया, दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तो यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। अब ये भी श्रील प्रभुपाद का जो स्टेटमेंट है कि वह एटम बम सारा मिलके भी पूरी दुनिया को खत्म नहीं कर, इस ब्रह्मांड इस धरती को। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के अनुसार कार्य करता है। सुपुष्टि भगवद गीता में हुई, इसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधीक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं।
श्रील प्रभुपाद कितना ही बहुत सुंदर स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। इस संसार का संहार, एक बार फिर से सुनिए, इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं के सनक से नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया। उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तो अश्वत्थामा की माता कृपी का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वैद्य पुत्र था वैध पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था। अतः उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोले के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमलवत। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता। क्योंकि वे पूर्ण हैं, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। तो भगवान क्योंकि पूर्ण है, इसलिए ये क्रोध और प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतः उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उस प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं, तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है, तो उसे अब्राह्मण, या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं, और इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवत्। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आप इसको स्मरण कीजिएगा। क्या है? जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है, वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता तो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल
तो कैसे लोगों को रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, कैसे लोगों को, अगर कोई असावधान है, गलती से हो गया, तो हमको उसके, कोई गलती से अगर अपराध हो गया तो हमको उसके ऊपर भी कुछ नहीं कहना चाहिए। तो चल रहे थे, गलती से कुछ हो गया, या फिर नशे में उन्मत्त है, फिर तो फिर भी पागल है, सोया हुआ है, डर के मारे कुछ हो जाता है कई बार, और रथ विहीन हो, न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता। तो मूर्ख के साथ अगर हम लड़ाई करने लगे तो हम मूर्ख के नीचे लेवल पे हैं। धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता कि प्रतिरोध न करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती। तो आजकल कैसे घोषणा की जा रही है? बस आपस में सनक है, उसीलिए युद्ध करना पड़ जा रहा है। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती। तो ये प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये बात तो सही है कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए अगर आवश्यकता पड़ जाए तो हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। अहिंसा से भी श्रेष्ठ है क्या? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा अगर करनी पड़े, अब जैसे कुछ लोग हैं, हम दूसरे मुसलमान धर्म के या कोई है, वो आते हैं बांग्लादेश में। एक हमारे माता जी ने एक वीडियो हिजलनेस महाराज को शेयर किया कि उनके परिवार के तीन जो है लेडीज हैं, उन तीनों का उन लोगों ने गलत वो किया, गलत काम किया, और उसके बाद उनके जो हस्बैंड थे उनको उनके सामने ही काट दिया। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अहिंसा परम धर्म है। नहीं, धर्म हिंसा इससे भी श्रेष्ठ धर्म है, अहिंसा से भी श्रेष्ठ धर्म है। क्या? धर्म के लिए हिंसा करना। ठीक है। तो 37 नंबर के श्लोक से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। अभी हम एक श्लोक याद करेंगे, तो आप सब लोग इसको हम अभी स्मरण करेंगे, तो आपको तो ये श्लोक हम याद कर रहे हैं। तथायं चावतारस्ते भुवो भारतिहेशया स्वानां च अनन्य भावानां अनुध्यानाय चाशकृत। तो इस श्लोक को हम अभी स्मरण करने जा रहे हैं। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इससे पहले यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स अगर आपके। अच्छा, एक मिनट, कोई। अच्छा, स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही है आपको? हरे कृष्णा, स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही थी? अभी अभी ठीक है प्रभु जी। जब स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हम इस श्लोक को अभी याद करते हैं।